नमस्कार दोस्तों, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के 1 मई 2021 से लागू होने वाले नए सर्विसेज चार्जेस, नई सर्विस टर्म एंड कंडीशंस। बैंक ने अपने कुछ चार्जेस में चेंजेस किए हैं, कुछ मिनिमम बैलेंस में चेंजेस किए हैं। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि 1 मई 2021 से आपके खाते से अगर आप बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपके कितने चार्जेस, कितना आपके जेब के ऊपर बोझ पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। यू आर वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट में। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि एक्सिस बैंक ने चार्जेस में बदलाव किया है। एक्सिस बैंक की जो नई दरें हैं अपने चार्जेस की, जो नए सर्विसेज चार्जेस ही 1 मई 2021 से लागू होगी। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो बात हम करेंगे, इसमें बताऊंगा मैं आपको कि कैश विड्रॉल फीस। अगर आप एक्सिस बैंक से कैश नकदी पैसा निकालते हैं अपने खाते से तो उसके ऊपर भी अभी आपको चार्जेस देने होंगे। 1 महीने में पहले 4 ट्रांजैक्शन या फिर 2 लाख रुपए फ्री निकालने की सुविधा थी। 1 मई 2021 से नई चार्जेस के अनुसार जो आपकी फ्री लिमिट है, जैसे कि 4 ट्रांजैक्शन या फिर 2 लाख रुपए, इसके ऊपर अगर आप निकालते हो तो पहले बैंक लेता था 5 रुपये 1000 के ऊपर, 150 रुपीज़। लेकिन अभी जो नए चार्जेस हैं उसमें 5 रुपये को बढ़ा के 10 रुपये कर दिया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता बैंक। लेकिन अब अगर आप 2 लाख से ज़्यादा पैसा एक साथ बैंक से निकालते हो या फिर महीने में 4 बार से ज़्यादा कैश निकालते हो तो आपको ये चार्जेस पे करने होंगे। प्रति 1000 10 रुपये आपको देने होंगे। सेकंड दोस्तों बात आती है मिनिमम बैलेंस, जो कि हर हम सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं एक्सिस बैंक में, तो हमारा सेविंग खाते में मिनिमम बैलेंस चार्जेस होते हैं। इसमें पहले 1 मई से ग्राहकों को अपने खाते में औसत मिनिमम मासिक बैलेंस 15,000 रुपये रखना होगा। अभी तक ये सीमा 10,000 रुपये थी। इसी प्रकार से प्राइम और लिबर्टी जो बचत अकाउंट हैं उसमें औसत मिनिमम बैलेंस की सीमा पहले 15,000 थी, लेकिन अभी इस 15,000 को बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है और ये 1 मई 2021 से लागू होंगे। क्योंकि मिनिमम बैलेंस जो सिंपल अकाउंट थे उसमें अभी आपको 15,000 रुपये मासिक बैलेंस रखना होगा। और इसी के साथ बात आती है, अगर हम ये बैलेंस मेंटेन ना करें तो बैंक हमारे खाते से कितने पैसे काटेगा। बैंक अभी इसके एग्जिस्टिंग चार्जेस ये हैं कि अगर एक्सिस बैंक में औसत मिनिमम बैलेंस ना रखने पर प्रति माह 100 रुपये पर 10 रुपये का चार्जेस कटता है, लेकिन अभी बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर 150 रुपये से लेके 600 रुपये तक लेता है। लेकिन 1 मई से ये चार्जेस बढ़ के हो जाएंगे 50 रुपये हो जाएगा मिनिमम, जो कम से कम घट गए चार्जेस, क्योंकि पहले 1 मई से जो कम से कम चार्जेस होंगे वो पहले से 50 रुपये कम कर दिए गए हैं। अब ये बैलेंस मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कम से कम 50 रुपये, लेकिन जो ऊपरी सीमा है जो पहले 600 थी अभी उसको ऊपरी सीमा को बढ़ा के 800 रुपये कर दिया गया है। अगर यानी मिनिमम बैलेंस ना रखने पर बैंक आपके खाते से 50 रुपये से लेके 800 रुपये तक चार्जेस काटेगा और इसके ऊपर GST अलग से लेगा। नेक्स्ट दोस्तों, SMS जो बैंक आपको भेजता है, प्रमोशनल SMS होते हैं। अभी एक्सिस बैंक सभी SMS के लिए प्रति माह 5 रुपये प्रति माह का चार्जेस लेता है, लेकिन अब बैंक ग्राहकों को 25 पैसे प्रति SMS की दर से चार्जेस वसूलेगा। पहले 5 रुपये प्रति माह, पूरे महीने के 5 रुपये लेता था, लेकिन अब एक SMS के 25 पैसे बैंक लेगा। हालांकि अधिकतम 25 रुपये ही लिए जा सकेंगे महीने में 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे, चाहे ज़्यादा भी बनते हों किसी के, लेकिन नहीं। यदि ये नई दर 1 मई 2021 से लागू होगी और इसमें बैंक की ओर से भेजे जाने वाले जो OTP आते हैं, प्रमोशनल SMS आते हैं, बैंक की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट के मैसेज आते हैं, उनको छोड़ के उनके ऊपर चार्जेस वो काउंट नहीं होंगे SMS में। SMS वो होते हैं, अकाउंट करता है बैंकों ने, आपको बैलेंस भेजा, आपको मिनी स्टेटमेंट भेजी, आपने किसी SMS की रिक्वायरमेंट ज़ाहिर की, आपने कुछ फ्री मिस कॉल की, वहाँ से आपको बैलेंस मिल गया, मिनी स्टेटमेंट मिल गई, या फिर आपके खाते के रिगार्डिंग कोई और जानकारी, वो आपके इसमें काउंट होते हैं।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की ओर से एसएमएस से संबंधी नए नियमों के कारण ये बदलाव किया गया। प्रीमियम खाताधारक जो हैं, जहाँ फिर बैंक स्टाफ हैं, पेंशनर हैं और जहाँ फिर स्मॉल सेविंग का बीएसडी अकाउंट हैं, इसमें एसएमएस चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके बाद जो सैलरी अकाउंट होते हैं, जो सर्विस कर रहे लोग होते हैं जिनके सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक में खुले होते हैं, इसमें यदि आपका सैलरी अकाउंट 6 महीने से ज़्यादा पुराना है और किसी एक महीने में कोई क्रेडिट नहीं होता है तो 100 रुपये प्रति महीने का चार्जेस लिया जाएगा। यदि आपके खाते में 17 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो 18वें महीने से वन टाइम 100 रुपीज़ का चार्जेस लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और फीस हैं जो बैंक ने रिडक्शन की हैं, कुछ में कम किए हैं। जैसे कि आपने किसी चेक को काट के दिया, चेक को आपने स्टॉप करवाना है। पहले बैंक लेता था 100 रुपये पर चेक विद ए मैक्सिमम ऑफ द 200 फॉर सीरीज ग्रेटर देन 2। अब लेकिन अभी बैंक ने उस चार्जेस को रिड्यूस कर दिया है। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे चार्जेस बैंक ने रिवाइज़ करके कम कर दिए गए हैं। अभी 50 रुपये बैंक लेगा चेक को स्टॉप करने पे, लेकिन अगर आपने बैंक में एड्रेस चेंज करवाना है तो पहले 100 रुपये लेता था लेकिन अभी लेगा 50 रुपये। फ़ोटो अटेस्टेशन करवानी है, पहले 100 रुपये लेता था लेकिन अभी बैंक 50 रुपये लेगा। सिग्नेचर वेरिफिकेशन अब पहले 100 थे वो भी 50 हो गए। बैलेंस सर्टिफिकेट 100 थे 50 हो गए। डुप्लीकेट पासबुक इशू करवानी है तो उसका पहले 100 था अभी 75 रुपये पर इंस्टेंस हो गए। और इसी के ऊपर फिज़िकली स्टेटमेंट अगर आप बैंक की ब्रांच में जाके लेते हो तो पहले 100 रुपये था लेकिन अभी उसके भी 75 रुपये हो गए। दोस्तों, चार्जेस बढ़ाने के साथ साथ ये ऐसे चार्जेस हैं जिनके ऊपर बैंक ने कटौती की है, तकरीबन 50% डाउन कर दिए हैं चार्जेस। ये तो थी दोस्तों एक्सिस बैंक के खाताधारकों के लिए सर्विस चार्जेस की नई लिस्ट जो कि 1 मई 2021 से लागू होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो और बने रहिए हमारे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।